आप लोगों को कई बार बहुत मुश्किल हो जाती है कि डॉक्टर बार-बार अल्ट्रासाउंड क्यों करा रहा है। तो आज हम लोग इस बात पे चर्चा करेंगे कि अल्ट्रासाउंड कितने होने ज़रूरी हैं और कब-कब होने ज़रूरी हैं। तो अगर आप पहली विज़िट में डॉक्टर के पास आ रहे हैं और आपका 20 दिन से ज़्यादा हो चुका है, तो कम से कम एक अल्ट्रासाउंड ज़रूर कराएँ। इस अल्ट्रासाउंड से आपको क्या पता चलेगा कि ये बच्चा बच्चेदानी के अंदर ही आया है, यूट्रस के अंदर आया है, ट्यूब में तो नहीं आ गया या कोई ग्रोथ ही नहीं हो रही है बच्चे की। कभी-कभी हम लोग देखते हैं ऐसे पेशेंट जिनका कि पीरियड टाइम पे नहीं आ रहा है और वो 2-2 महीने में पीरियड आता है, तो किस दिन बेबी रुका है, क्या उसका साइज़ है, तो इसे कहते हैं डेटिंग अल्ट्रासाउंड। तो पहला अल्ट्रासाउंड आप पहली विजिट में ही कोशिश करें। अगर 15 से 20 दिन हो चुके हैं, आपका पीरियड मिस हुए, तो फर्स्ट अल्ट्रासाउंड ज़रूर करा लें। अब आती है बात उन पेशेंट्स के बारे में जिनका बेबी बार-बार गिर जाता है। तो अगर पहले अल्ट्रासाउंड में डॉक्टर को सैक का साइज़ थोड़ा छोटा दिख रहा है या ये प्रेग्नेंसी बार-बार आपका अबॉर्शन हो जा रहा है, पेशेंट को कुछ मेडिसिन पे रखा गया है, तो कम से कम एक अल्ट्रासाउंड इसके 15 से 20 दिन बाद दोबारा कराएँ। लेकिन अगर आपका ये पहली प्रेगनेंसी और पहले बच्चे भी आपके नॉर्मल हैं, तो आप इस अल्ट्रासाउंड को स्किप कर सकते हैं। लेकिन थर्ड अल्ट्रासाउंड फिर इम्पोर्टेंट है, इसे एंटी एनबी स्कैन कहते हैं और इस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि एंटी एनबी स्कैन क्या होता है और कैसे किया जाता है और उसके क्या फ़ायदे हैं। तो इस अल्ट्रासाउंड के लिए 11 वीक से लेकर आप 13 वीक 6 डेज़ तक कभी भी करा सकते हैं। इस अल्ट्रासाउंड में हमेशा हम लोग और चीज़ें देखते हैं जिसकी चर्चा मैंने बताया आपको नेक्स्ट वीडियो में करूँगी। इसके बाद आता है टीफा अल्ट्रासाउंड। टीफा अल्ट्रासाउंड साढ़े 4 पौने 5 महीने से साढ़े 5 महीने तक आप करा सकते हैं। इस अल्ट्रासाउंड में बेबी के अंदर एक-एक एनाटॉमिकल हम लोग देखते हैं ग्रोथ हुआ है कि नहीं हुआ है, उसके हेड ठीक से बना है कि नहीं, उसके अंदर ब्रेन डेवलपमेंट कैसा हुआ है, हाथ-पैर हैं कि नहीं बेबी के, उसका हार्ट सही जगह पे लोकेटेड है कि नहीं, लंग्स ठीक हैं कि नहीं और उसके अलावा स्टमक ठीक है कि नहीं, किडनी का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये सारी जो डिटेलिंग है, वो इस अल्ट्रासाउंड में की जाती है। इसीलिए ये अल्ट्रासाउंड थोड़ा महँगा होता है। प्लेज़ेंटा का कहाँ पे पोज़ीशन है? कॉर्ड सेंट्रल प्लेज़ेंटा से निकल रही है कि साइड से तो नहीं निकल रही? क्योंकि ऐसे बेबीज़ में कभी-कभी आईयूडी भी हो सकता है, मतलब डेड भी हो सकता है बेबी। तो हर चीज़ को डॉक्टर ठीक से देखता है, लाइकर कम तो नहीं है, ज़्यादा तो नहीं है, काफ़ी आइडिया डॉक्टर को उससे मिलता है। इसके बाद अगर आप इच्छुक हैं और डॉक्टर को कोई प्रॉब्लम इस अल्ट्रासाउंड में लग रही है, तो 7 मंथ पे भी आप ग्रोथ अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं। लास्ट अल्ट्रासाउंड अगेन बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि साढ़े 8 महीने में लगभग किया जाना चाहिए। इसे डॉपलर अल्ट्रासाउंड कहते हैं। डॉपलर अल्ट्रासाउंड में आपके यूट्रस में ब्लड सप्लाई कैसे जा रही है, उसके अलावा आपका जो कॉर्ड है बच्चे का, उसमें ब्लड सप्लाई कैसे जा रही है, बच्चे के ब्रेन में कैसे डेवलपमेंट हो रहा है, उसकी ब्लड सप्लाई कैसे जा रही है। उसके अलावा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि बच्चे के नेक के चारों तरफ कॉर्ड की फंदे, तो 1 फंदा है, 2 फंदे हैं, 3 फंदे हैं, इस बारे में डॉक्टर आपको बताती है। बाई चांस आपके 2-3 फंदे पड़े हुए हैं, तो आप ऐसे बेबी को नॉर्मल बिल्कुल ट्राई ना करते हुए इलेक्टिव एलएससीएस करा लीजिए, क्योंकि ड्यूरिंग लेबर ये बच्चा जब तक आप हॉस्पिटल पहुँचे, हो सकता है उसकी धड़कन ही चली जाए। तो ये छोटी-छोटी बातें हैं, जिस पे आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये बच्चा प्रीशियस है, आपकी खुद की जान बहुत प्रीशियस है। बहुत ही नॉर्मल कहा जाता है कि लेडी का दूसरा जन्म होता है जब वो बच्चे को जन्म देती है। तो ज़्यादा पैसा बचाने के चक्कर में आप ना रहें, क्योंकि आप अगर समय पे थोड़ा पैसा खर्च करेंगे तो लेटर ऑन आपको ज़्यादा पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा, ये मेरा सोचना है। थैंक यू सो मच।